कहते हैं कि जब खोने के लिए कुछ ना बचे तो पाने के लिए पूरा आसमान होता है। ये कहानी है बिहारी बाबू यानी मदन की, जिसने दिल्ली की सड़कों पर अपना भविष्य पसीने से लिखा। मदन बिहार के एक पिछड़े इलाके से दिल्ली आया था। स्टेशन पर उतरते ही उसकी जेब कट गई। न रहने का ठिकाना, न पहचान। 2 दिन उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारे। अंत में एक ढाबे वाले ने उसे जूठे बर्तन धोने के काम पर रखा। मदन का काम सुबह 5 बजे शुरू होता और रात के 12 बजे खत्म। उसे खाने के नाम पर बची कुची रोटियां मिलती और सोने के लिए ढाबे के बाहर का तख्ता। उसके साथ के बाकी लड़के अक्सर जुआ खेलते या बीड़ी पीते। लेकिन मदन खाली समय में पुराने अखबार पढ़ता था। उसने गौर किया कि पास ही एक इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की दुकान थी। मदन अपनी ब्रेक की रोटी लेकर उस दुकान के बाहर बैठ जाता और मिस्त्री को काम करते देखता। एक दिन मिस्त्री चिढ़कर बोला, ओए लड़के, यहां क्यों बैठता है? कुछ चुराना है क्या? मदन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, चोरी नीयत की होती है, हुनर की नहीं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आप इन मरी हुई मशीनों में जान कैसे फूंक देते हैं। मिस्त्री तैयार हो गया, पर पैसे नहीं दिए। अब मदन का संघर्ष 2 गुना था। 15 घंटे ढाबे पर मजदूरी और फिर नींद के 3 घंटों में से 2 घंटे बिजली का काम सीखना। मालिक की गालियां, थप्पड़ और लोगों का ताना। मदन, किस्मत में मजदूरी लिखी है, वही कर। पर मदन बस इतना कहता, किस्मत लकीरों में होगी, मैं अपनी किस्मत पसीने से लिखूंगा। एक रात भारी बारिश हुई। ढाबे का मेन स्विच बोर्ड जल गया। फ्रीजर में रखा हजारों का सामान खराब हो रहा था। आधी रात को कोई मिस्त्री नहीं मिला। मदन आगे आया। मालिक, एक मौका दीजिए। मालिक चिल्लाया, तू बर्तन धोने वाला अब बिजली से खेलेगा? मरना है क्या? पर मदन ने जिद की। उसने अंधेरे में तार जोड़े, फॉल्ट ढूंढा और 20 मिनट के भीतर पूरा ढाबा रोशनी से जगमगा उठा। उस दिन के बाद मदन की जिंदगी बदल गई। बर्तन धोने वाले हाथ अब बिजली के तार सुधारने लगे। सालों की मेहनत के बाद आज दिल्ली के उसी इलाके में मदन की अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बड़ी दुकान है। मदन आज भी अपनी दुकान खोलने से पहले उस पुराने ढाबे को नमन करता है। याद रखिए, मजदूर वो नहीं जो सिर्फ बोझ उठाता है। असली मजदूर वो है जो अपनी परिस्थितियों का बोझ उठाने की हिम्मत रखता है।